आखिरी बात सुन लें, सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इश्क में डूब कर, अहले बैत की मोहब्बत में डूब कर के लिखते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह का। हक है, हक है। आखिरी बात अहले बैत की मोहब्बत पर, उसके बाद तकरीर खत्म। फिर कभी जिंदगी रही मुलाकात हुई तो बातें होंगी, वरना एक से बढ़कर एक खुतबा शोरा तशरीफ लाते हैं। आप लोग सुनिएगा, मैं तो एक छोटा मोटा मौलवी हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, बोलने का ढंग नहीं है, बस अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं के सदके में कुछ दे दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नाव मतलब कश्ती यानी सवारी, सवारी क्या है? इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत सवारी है और हदीस रसूल भी है, मसलो अहले बैती कसफीनतिन नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उस पे सवार हुआ वो बच गया, जो जुदा हुआ वो डूब गया। बता रहा है नबी का ये प्यारा कलाम, पैगाम दे रही है नबी की ये हदीस, अगर अहले बैत से प्यार है तो कामयाब रहोगे, अगर अहले बैत से दुश्मनी है तो दुनिया भी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद होगी। और आला हजरत फरमाते हैं नज्म है असहाबे रसूल और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे रसूल नज्म है, नज्म मतलब सितारा, सितारे में रोशनी होती है और कश्ती नाव एक सवारी है। अब गौर करें, हम जब तारीकी में चलते हैं किसी सवारी पे सवार होकर तो सवारी भी चाहिए और सवारी में लाइट भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सवारी हो और लाइट ना हो तो कहीं भी जाकर के हम लड़ जाएंगे, कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे, किसी को मार देंगे या मर जाएंगे, किसी का हाथ पैर तोड़ेंगे या खुद अपना तोड़ लेंगे। अंधेरे में सवारी पे चलने के लिए सवारी में लाइट का होना जरूरी है, बगैर लाइट के हम सवारी अंधेरे में नहीं चला सकते हैं। लेकिन लाइट हो और सवारी ना हो तब भी दिक्कत, लाइट हो और सवारी ना हो तब भी दिक्कत, तब भी दिक्कत है। दोनों का होना जरूरी है, रोशनी का भी होना जरूरी है, सवारी का भी होना जरूरी है। तो नबी ने दोनों दिया है। ऐ मेरे गुलामों, तुम्हारे पास लाइट भी है, तुम्हारे पास सवारी भी है, जिसको आला हजरत ने फरमा दिया नज्म है असहाबे रसूल, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, सवारी अहले बैत है, रोशनी असहाबे मुस्तफा है। दोनों का दामन थाम लो, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। दोनों का दामन थाम लो, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। और सुने, अहले बैत की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। आखिरी जुमला है, आखिरी, इसी पे मेरी गुफ्तगू बंद। अहले बैत की मोहब्बत बड़ी बात है। नमाज पढ़ने से आदमी नमाजी बन सकता है, लेकिन अहले बैत नहीं बन सकता। हज करने से आदमी हाजी बन सकता है, लेकिन अहले बैत, कुरान पढ़ने से आदमी कारी बन सकता है, अहले बैत, ज़कात देने से आदमी अहले सरबत अहले खैर हो सकता है, लेकिन अहले बैत नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी अमाल हैं सब कर लो, पूरी रात नवाफिल पढ़ो, तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़ो, रोजे पे रोजा रखो, ज़कात पे ज़कात दो, हज पे हज करो, नमाज पे नमाज पढ़ो, तिलावत पे तिलावत करो, दुरूद पे दुरूद पढ़ो, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अहले बैत नहीं बन सकते। अहले बैत होना ये अमल से अहले बैत नहीं बना जा सकता, इबादत से कोई अहले बैत नहीं बनता। अहले बैत के लिए नबी का खून होना, अहले बैत के लिए नबी का खून होना जरूरी है, नबी की औलाद होना जरूरी है। इसीलिए तो उलमा फरमाते हैं, ओ नमाजी अपने नमाज पे घमंड करता है, ओ रोजादार अपने रोजे पे घमंड करता है, ओ कारी अपने किरत पे घमंड करता है, ओ आलिम अपने इल्म पे घमंड करता है, ओ ज़कात देने वाला अपने ज़कात पे घमंड करता है। लेकिन कान खोल कर सुन ले, ओ नमाजी नमाज पढ़ता है, लेकिन नमाज की तरफ से गारंटी नहीं है मरेगा ईमान पर या बेईमान।
हज करता है लेकिन हज के तरफ से गारंटी नहीं। हाजी साहब मरोगे ईमान पर या बेईमान होकर गारंटी, क्योंकि बहुत से हाजियों को देखा गया हज करने के बाद भी नबी के गुस्ताख ही रहे। बहुत से कारियों को देखा गया कुरान पढ़ने के बाद भी गुस्ताख ही रहे। लेकिन कोई कह सकता है मौलाना शकील ये कुरान तो हुदल्लिन नास लोगों की हिदायत के लिए, फिर कुरान पढ़ने वाला गुमराह कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कहता, सैयद साहब नहीं कहते, सैयद इरफानी साहब नहीं कहते, ये की चौथा मुकद्दस के बुजुर्गान दीन या असलाफे किराम नहीं कहते, बल्कि कुरान खुद कहता है युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं। तो गुमराह कौन होता है, हिदायत कौन पाता है? तो कुरान को जो सही तरीके से अल्लाह और उसके रसूल के अदब के दायरे में कुरान को समझता है वो हिदायत पाता है, और जो गलत सलत तर्जमा करता है वही गुमराह हो जाता है, वही गुमराह हो जाता है। तो हज के तरफ से गारंटी नहीं, हाजी लाख हज कर ले, जा हर साल हज कर ले, लेकिन हज के तरफ से गारंटी नहीं। मरेगा ईमान पर मरेगा या बेईमान होकर मरेगा। और रोजादार तेरे रोजे के तरफ से गारंटी नहीं है, मरेगा ईमान पर या बेईमान होकर। ओ आलिम तेरे इल्म के तरफ से गारंटी नहीं है, मरेगा इल्म बेईमान होकर या बेईमान होकर। ओ ज़कात देने वाले तेरे ज़कात के तरफ से गारंटी नहीं है, मरेगा ईमान पर मरेगा या बेईमान होकर। लेकिन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा अमल है अगर वो अमल करते हैं तो वो अमल के तरफ से गारंटी है तू नहीं मरेगा मगर ईमान वाला होकर, तेरा खात्मा ईमान पर होगा। वो कौन सा अमल है, वो कौन सा अमल है? बड़ा मामूली अमल है, न पैसा खर्च होगा, न रुपया खर्च होगा, न वक्त आपका बर्बाद होगा, कुछ भी खर्च नहीं होना है। उसका ताल्लुक दिल से है, दिल से उसका ताल्लुक दिल से है। नबी फरमाते हैं माता हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा वो ईमान पर, वो ईमान पर मरता है। अहले बैत की मोहब्बत, वो अहले बैत हैं जिनकी शान में आप ये प्रोग्राम रचाए हैं। एक अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह के प्यारे महबूब का खूनी रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। इन बुजुर्गों की दुआएं लें, इनसे प्यार करें, अल्लाह ताला इनके प्यार को कबूल व मकबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए। रब की बारगाह में दुआ मौला सबकते लसानी से बोलने में कोई गलती हुई हो मौला, तेरे हबीब और तेरे हबीब के इन प्यारे बच्चों का वास्ता मौला मेरी उस लफ्जिश को माफ फरमा, और जो कुछ मैंने बयान किया उस पर सारे लोगों को अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।